तो धनु लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 10th हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। 10th हाउस में जहां पर आपके चार्ट में मंगल कन्या राशि में स्थित होंगे और वो आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी और आपके पंचम घर के स्वामी होकर यहां आ रहे हैं। निश्चित तौर पे ऐसा जो मंगल होगा आपको कैरियर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा साहस और उन्नति प्रदान करेगा। ऐसा जब तक अपने कैरियर में आगे बढ़ने में काफ़ी माहिर हो सकता है, जब तक अपने कैरियर में नेतृत्व क्षमता रखेगा, साथ ही साथ जब तक बहुत ज़्यादा उग्र भी होगा। तो कैरियर रिलेटेड निर्णय लेने, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए मंगल का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। अब यहाँ आपको देखना होगा बुध की स्थिति को। बुध आपके चार्ट में जितने वेल प्लेस्ड होंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ मंगल से फायदा मिल पाएगा। साथ साथ में वैसे तो ड्यूअल साइन में है मंगल, लेकिन अगर बुध वेल प्लेस्ड हो या फिर यहाँ सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो आपके 10th हाउस में, तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव साबित हो सकता है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से कैरियर रिलेटेड जितनी भी प्रकार की बाधाएं या समस्याएं आपकी लाइफ में होंगी उनको आप आसानी से दूर कर पाएंगे और अपने कैरियर में जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब आप हासिल करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ मंगल होने से कभी कभी आप अपने कैरियर में अपना प्रभाव जमाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से किसी बड़े प्रशासनिक पद पे आप हो सकते हैं। आप इंजीनियरिंग रिलेटेड, स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ साथ में टेक्निकली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इवन आप टेक्निकल फील्ड में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब यहाँ जो मंगल की प्लेसमेंट है, मंगल यहाँ क्या वक्री हैं, क्या अस्त हैं, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी यदि मंगल बैठे हैं तो आपको उस पर विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पे मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो मंगल की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, तो उस ग्रह का रोल भी कैरियर में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में जो भी प्लैनेट का यहाँ प्रभाव हो मंगल पर, उन ग्रहों को आपको देखना होगा। वास्तव में आपका एक कैरियर की तुलना में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा रियल एस्टेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी या इस प्रकार के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेने वाला होगा। अब आपके लिए एक परफेक्ट कैरियर चुनना कभी कभी उतना आसान नहीं होता जब आपका बुध अच्छी स्थिति में ना हो और चंद्रमा भी आपके चार्ट में पीड़ित स्थिति में बैठे हों। तो अब आपको देखना होगा कि मंगल कौन कौन से प्लैनेट से यहाँ प्रभावित है और मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भाव पर दृष्टि डाल रहा है उन भाव में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। 10th हाउस का मंगल हम नॉर्मली ये मानते हैं कि कैरियर में नेतृत्व क्षमता अच्छी प्रदान करता है। जहाँ तक जो कुछ भी अपने कैरियर के लिए प्लान करता है उसको जहाँ तक बहुत जल्दी इंप्लीमेंट भी करता है। आपके चार्ट में मंगल सर्वप्रथम 12वें घर के लॉर्ड हैं। 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो प्रोफेशन को लेके, कैरियर को लेके 12वें भाव से कोई संबंध हो या तो फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कोई संबंध हो सकता है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा उग्र और डेडिकेटेड नजर आएंगे। तो इस प्रकार का जो मंगल है कैरियर के प्रति आपका एफर्ट करने को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। तो कैरियर में सफलता हासिल करने के लिए मंगल का प्लेसमेंट मोस्टली आपके लिए फेवरेबल होगा। बट इस प्रकार से मंगल के जो प्रभाव हैं आपके रिश्तों के लिए उतने अच्छे साबित नहीं होते। कभी कभी मंगल यहाँ 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आप रात्रिकालीन समय में या ओवर टाइम भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार का जातक होगा तो जो वास्तव में उनके जो बॉस होंगे, जो कलीग वगैरह होंगे, उनके साथ आपके जो रिश्ते खराब होने की संभावना अक्सर रहेगी। इस प्रकार का मंगल हो तो आप किसी बड़े पद पे अगर जाने का ट्राई कर रहे हैं या इस प्रकार की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मंगल बेहद सपोर्ट कर सकता है। और मंगल आपके चार्ट में 5वें घर के भी स्वामी हैं और वो यहाँ अपना जो प्रभाव डाल रहे हैं 4th हाउस पे डाल रहे हैं। वैसे तो वो यहाँ जो बृहस्पति के दोनों भाव हैं, आपका लगन और आपका 4th हाउस, दोनों को ही प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि क्या बृहस्पति का प्रभाव मंगल पर है। देखिए, बृहस्पति का प्रभाव यदि मंगल पर होगा तो बृहस्पति आपको निर्णय लेने और आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही मंगल पंचमेश होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप वास्तव में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और अपने क्रिएटिव टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा काम में भी ले सकते हैं अपने कैरियर या अपने प्रोफेशन के लिए। इस प्रकार का मंगल वास्तव में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रतिष्ठा लाएगा, मान सम्मान बहुत अच्छा लाएगा और जातक काफ़ी ज़्यादा धनी भी होगा। मान सम्मान के साथ साथ जातक अपनी जो फैमिली लाइफ है या अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट पाने की कोशिश करेगा। लेकिन कभी कभी फैमिली से रिलेटेड मामलों में कुछ हद तक आपको मतभेद भी सामने आ सकते हैं फैमिली के सदस्यों के साथ। मंगल आपके चार्ट में पंचम घर के स्वामी होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। साथ साथ में आप में नेतृत्व क्षमता अच्छी होने और बहुत सारे अन्य गुण होने की वजह से कैरियर के लिए इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा संपूर्णता प्रदान करेगा। मंगल यहाँ बैठा है तो अब किसी अन्य ग्रह की आपको आवश्यकता नहीं है कैरियर में आगे बढ़ने के लिए।
अब इसके साथ साथ मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके चार्ट में अपना एक अलग रोल निभाएगा। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको बेहद सपोर्ट मिलने की संभावना होगी आपके कैरियर में। इसके साथ साथ कैरियर रिलेटेड मामलों में उस ग्रह का जो रोल होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे तो मंगल सबसे पहले आपके लगन को ही प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, लगन को मंगल इस तरीके से अगर प्रभावित कर रहे हैं तो वो कैरियर में आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्षमता प्रदान करते हैं। कैरियर में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए, नेतृत्व करने के लिए या कैरियर में उच्च पद पाने के लिए ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा आपको डेडिकेटेड बनाएगा। और क्योंकि मंगल आपको अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ऊर्जा वो प्रोवाइड कर रहे हैं लगन को, तो आप अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। अब अगर चंद्रमा आपका पीड़ित स्थिति में है या बृहस्पति बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप अपने कैरियर पर उतना अच्छे से कभी कभी फोकस नहीं कर सकेंगे। आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, तो वो ग्रह आपकी पर्सनैलिटी पर अपना प्रभाव जमा पाएगा। साथ साथ में उस ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर भी है, तो आपको सप्तम भाव के लिए भी उस ग्रह का प्रभाव विचार करना होगा। मंगल यहाँ अब जिस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो अन्य ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मंगल के साथ जो आपके 10th हाउस में बैठा ग्रह है वो आपके 4th हाउस को तो अवश्य प्रभावित करेगा हर कंडीशन में, लेकिन बाकी कुछ अन्य भावों पर भी उसका प्रभाव हो सकता है, तो आपको उसके लिए भी विचार कर लेना चाहिए। मंगल अगर वक्री हो या अस्त हो तो और भी ज़्यादा बेटर प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि बृहस्पति से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं तो आप अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं और अपने रिश्तों के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है कभी कभी। मंगल शुरुआत में थोड़ी उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं और क्योंकि वो ड्यूअल साइन में भी हैं और आपका जो लगन है वो भी ड्यूअल साइन वाला है, इसलिए कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में काम में नहीं ले पा रहे या ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं। मंगल का लगन पर प्रभाव होने से लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी अगर आपके 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहा हो या जिन जिन भावों पर वो अपनी दृष्टि डाल रहा हो उनके लिए वो आपके लिए सपोर्टिव साबित हो सकता है। मंगल का उसके बाद प्रभाव होगा 4th हाउस पे। 4th हाउस पे प्रभाव होना मोस्टली आपके लिए सपोर्टिव होगा या फेवरेबल होगा, क्योंकि डोमेस्टिक मामलों में भी आपका जो प्रभाव है उतना ही ज़्यादा होगा। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पर होने से ज़्यादा धन संपत्ति और समृद्धि अपने जीवन में आप हासिल कर पाएंगे। हालांकि फैमिली के साथ कुछ मामलों में मनमुटाव सामने जरूर आ सकते हैं। अगर बृहस्पति आपका बहुत वेल प्लेस्ड हो तो आप अपने जो फैमिली लाइफ से रिलेटेड निर्णय हैं या जो घरेलू निर्णय उनमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब लेकिन आपके लिए सबसे पहले तो कैरियर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो कैरियर में आने वाली चुनौतियों के लिए आप हमेशा रेडी रहेंगे। और मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से कभी कभी आपकी मानसिक क्षमता में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शुरुआत में आप अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती जाएगी और उस मैच्योरिटी की वजह से कैरियर में आप और ज़्यादा स्टेबल होते जाएंगे। मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके कैरियर के लिए उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में यहाँ बृहस्पति अगर बहुत वेल प्लेस्ड हो तो आप अपने घरेलू मामलों में भी अपना पूरा डोमिनेंस दिखा सकते हैं। मंगल का प्रभाव फिर अपने ही भाव पे होगा, आपके पंचम भाव पे। देखिए, इस प्रकार का जो जातक होगा बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी से या विवेक से अपने निर्णय ले पाएगा। मंगल का प्रभाव पंचम पर होने से आपकी शुरुआती एजुकेशन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। संतान के साथ आपको बेहद उग्र संबंध देखने को मिल सकते हैं कभी कभी, और क्योंकि ये मेष राशि है तो मंगल के लिए अपना मूल त्रिकोण घर है, तो पंचम भाव से संबंधित आने वाली जितनी भी प्रकार की समस्याएं या जो बाधाएं हैं उनसे मंगल कुछ हद तक आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। लेकिन ऐसा मंगल आपकी लव लाइफ या आपके संतान के साथ रिश्तों को लेकर कभी कभी अच्छा साबित नहीं होता है। मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर होने से आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी आकर्षित हो सकते हैं। कभी कभी आप में धैर्य की कमी भी हो सकती है, क्योंकि लगन और पंचम दोनों ही भाव यहाँ प्रभावित हो रहे हैं मंगल से। इसलिए जितना ज़्यादा किसी भी काम के प्रति आप डेडिकेटेड होंगे, जितना ज़्यादा फोकस्ड होकर काम कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मंगल के इस प्रभाव की वजह से अक्सर आप अपने कैरियर में जितना ज़्यादा डोमिनेंस रखेंगे, अपने प्रभावों को जितना अच्छे से काम मिलेंगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा मंगल सपोर्ट लाएंगे। इसके साथ साथ क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा भी, अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो निश्चित तौर पर मंगल के प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं। तो अब हम यही बोल सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि इस प्रकार का मंगल आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाता है। बस आपको मंगल की ऊर्जा को सही डायरेक्शन में यूज करने की आवश्यकता है।